नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल नॉलेज में बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आरएसके द्वारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन के बारे में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, वो किन-किन बिंदुओं पर किए गए हैं। साथ ही साथ हमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन किस प्रकार लेना है, अंकों की प्रविष्टि किस प्रकार करना है, अधिभार किस प्रकार का रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। साथियों, जैसा कि आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शासकीय एवं अशासकीय शालाएँ हैं तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं आरएस के द्वारा। इनमें किन-किन बिंदुओं पर बात की गई है, हम यही सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि, अवधि एवं पाठ्यक्रम समय सीमा शासकीय शालाएँ हैं तो शासकीय शालाएँ हैं तो क्या-क्या पाठ्यक्रम रहेगा, किन-किन बातों पर ध्यान देना है, इनके बारे में हमको बताया गया है। शासकीय शालाओं हेतु कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के छात्रों हेतु दिनांक 16 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 तक की समय सीमा में अर्धवार्षिक मूल्यांकन लिया जाएगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया है कि अर्धवार्षिक जो मूल्यांकन लिया जाएगा 30 नवंबर 2024 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर लिया जाएगा। अब आते हैं अशासकीय शालाओं हेतु। अशासकीय शालाओं हेतु भी इसको सभ्य अर्धवार्षिक मूल्यांकन में सम्मिलित किया गया है और साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया कि अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का 20% अधिभार लिया जाएगा और इनकी आपको प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर करना है। आरएसको द्वारा जारी निर्देश में आपको ये भी बताया गया कि अधिभार की गणना शाला द्वारा नहीं की जाएगी, यह गणना सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः ही हो जाएगी। साथियों, इसमें आपको ये भी बताया गया है कि 2024 16 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 की अवधि में ये अर्धवार्षिक मूल्यांकन लिया जाएगा और साथ ही साथ आपको इसमें ये भी बताया गया है कि कक्षा 5 एवं 8 के अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण 30 नवंबर 2024 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा। शेष कक्षाएं जैसे कक्षा 1 से 4 एवं 6 एवं 7 अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन शालाओं द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार किया जाएगा और साथ ही साथ आपको 24 दिसंबर 2024 तक कक्षा 5वीं और 8वीं के जो प्रश्न पत्र हैं वो बीआरसी कार्यालय में जमा करने होंगे 24 दिसंबर 2024 तक और साथ ही साथ बीआरसी द्वारा आपको एक पावती दी जाएगी, उसको प्राप्त करना है। बीआरसीसी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्रांतर्गत आने वाली समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों की प्रत्येक शाला के कक्षा 5 एवं 8 के विषयवार प्रश्न पत्र उनके कार्यालय में जमा हो गए हैं। उक्त शालाओं द्वारा एक प्रमाणीकरण भी बीआरसी कार्यालय में जमा कराया जाएगा, जो आपको यहाँ पे पीडीएफ में संलग्न किया गया है आरएस के द्वारा और यह 16 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 की अवधि में कक्षा 5 एवं 8 में आयोजित अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्रश्न पत्रों का एक प्रमाणीकरण लेना होगा आपको। आरएसको द्वारा यह भी बताया गया है कि समस्त जो शालाओं द्वारा आपने जो बीआरसी कार्यालय में प्रश्न पत्र जमा किए थे, उन प्रश्न पत्रों को बीआरसी कार्यालय द्वारा डाइट जो भी अपने ज़िले की डाइट रहेगी उसमें जमा किए जाएँगे और उनको भी पावती लेना होगा। परीक्षा संचालन हेतु पोर्टल की व्यवस्था। साथियों, जैसा कि आपने गत वर्ष भी आपने पोर्टल पर बच्चों का पंजीकरण किया था और इस वर्ष भी आरएसको द्वारा कक्षा 5 एवं कक्षा 8 के बच्चों का पंजीयन कराया जाएगा और इसके बारे में उन्होंने बताया गया है कि पंजीकरण हेतु शीघ्र पोर्टल खोला जाएगा। साथियों, जैसा कि आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, परीक्षा पोर्टल पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि कक्षा 5 व 8 के अर्धवार्षिक मूल्यांकन की प्रविष्टि आपको करना हो रही है 26 दिसंबर 2024 तक पूर्ण करना है आपको। आरएस के द्वारा जारी निर्देशों में आपको ये भी बताया गया है कि प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या रहेगा। कक्षा 1 एवं 2 हेतु कक्षा 1 एवं 2 हेतु आपको बताया गया है कि हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी में एफएलएन की आधारित आवधिक आकलन अभ्यास पुस्तिका व शिक्षक संदर्शिका अनुसार विषयवार किया जाए। इन कक्षाओं में पृथक से कोई अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं लिया जाएगा। मतलब अर्धवार्षिक मूल्यांकन के संबंध में आरएसको द्वारा यह बताया गया है कि कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के लिए पृथक या अलग से कोई
मूल्यांकन नहीं लिया जाएगा। जो आप गतिविधि करा रहे हैं FLN के अनुसार, उनके जो ट्रैकर भर रहे हैं उसी के अनुसार अर्धवार्षिक मूल्यांकन हो जाएगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन के बारे में जो अंक विभाजन किया गया है वो भी आपको बताया गया किस प्रकार के ये प्रश्न रहेंगे। आप जो देख पा रहे हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर, और कुल कितने प्रश्न रहेंगे, 26 प्रश्न रहेंगे और पूर्णांक 60 नंबर का रहेगा। कठिनाई स्तर आप देख ले, इजी 20% रहेगा, एवरेज 50% और डिफ़िकल्ट 30% रहेगा। RSK द्वारा जारी निर्देशों में आपको यही बताया गया है कि RSK द्वारा प्रत्येक जिले को प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी की उपलब्धता कराई जाएगी। उसके अनुसार जो जिले के जो सुविधा अपनी अपनी सुविधा अनुसार स्कूलों में प्रश्न पत्र छपवा के पहुंचा दिए जाएंगे। RSK द्वारा आपको ये भी बताया गया है कि दिनांक 20 नवंबर 2024 तक जिले में सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। RSK द्वारा यह बताया गया है कि जिले स्तर से मुद्रित प्रश्न पत्र व अन्य मूल्यांकन सामग्री का शालाओं को वितरण किस प्रकार किया जाएगा। ये जिले द्वारा आपके BRC कार्यालय में पहुंचा दी जाएगी। वहां से अपने जनशिक्षक जो भी अपने साथी हैं उनके द्वारा आपकी प्रत्येक शाला में पहुंचा दिए जाएंगे। उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच व शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना, आपको उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच करना है और साथ ही साथ ध्यान ये रहे कि कोई भी बच्चा E ग्रेड में नहीं आना चाहिए। यदि आपकी शाला में कोई बच्चा E ग्रेड में आता है तो आप उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण कराएंगे। शासकीय शालाओं हेतु बजट का प्रावधान भी किया गया है RSK द्वारा। जैसा कि आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कक्षा 3 से कक्षा 5 अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी जो बताई गई है, जिसमें ये बताया गया है कि 16 दिसंबर 2024 से परीक्षा आपकी प्रारंभ होगी और साथ ही साथ यह 20 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की जो परीक्षा है वो भी 16 दिसंबर से स्टार्ट होगी और ये 21 दिसंबर 2024 तक चलेगी। अंत में RSK द्वारा जो प्रश्नों का अंक विभाजन है वो बताया गया आपको। कुल प्रश्न कितने रहेंगे, पूर्णांक कितने रहेंगे, जो अपन पूर्व में भी देख चुके हैं, और उसका कठिनाई स्तर कितना रहेगा। 20% इजी प्रश्न रहेंगे, 50% एवरेज और साथ ही साथ डिफ़िकल्ट जो रहेंगे 30% रहेंगे। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको इस तरह की और जानकारी चाहिए तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।